हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। आज हम बनाएंगे छोले कुलचे। और ये देखिए कितना अच्छा कुलचा फूल के रेडी हुआ है और ये बिल्कुल सॉफ्ट बनता है। चाहे आप इसे बना के पहले ही रख लें, ये नहीं है कि आप जब खाते हैं तभी बनाने की ज़रूरत है। और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है मैदा। मैंने तकरीबन 2 कटोरी यहाँ पे गाइस मैदा लिया था। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच चीनी का। जितनी आप चीनी डालते हो उतना ही आपको नमक डालना होता है। 1 चम्मच मैंने डाला था यहाँ पे बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच डाला मैंने बेकिंग सोडा। और ये सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स को गाइस मैंने आपस में कर लिया है मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, जस्ट सॉफ्टनेस के लिए चाहिए हमें बस। उसके बाद हम दही से इस आटे को गूंथना जो है वो शुरू करेंगे। और ज़्यादा आपको ना कंट्रोल रखना है, जब आप दही डालते हो ना थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। आज मेरे से आटा थोड़ा सा पतला हो गया था। जब आपका आटा सेट हो जाता है उसको आप ढक दीजिए कपड़े के साथ, गीले कपड़े के साथ आपको ढकना है। और 10 मिनट के लिए। मैं इतनी बीमार हूँ ना गाइज, आजकल के मेरे बर्तनों का हाल ये हो गया है, सफाई नहीं हो पा रही मेरे से अच्छे से, क्योंकि बाकी चीज़ें मुझे देखनी हैं। तो मैं फिर इन चीज़ों की तरफ थोड़ी सी ढिल्ली हो गई हूँ। अब जा रही हूँ मैं बाहर, क्योंकि कपड़े यहाँ पे हाई करी रही थी, क्योंकि मैं साथ साथ कपड़े धो रही थी। ये शाम का टाइम था, सैटरडे शाम का। और हस्बैंड आ चुके हैं। हस्बैंड आ गए हैं तो इट मीन्स हमारे घर में बहुत सारा मैस होने वाला है, क्योंकि मैं और अरितु बिल्कुल भी मैसी नहीं है, लेकिन हस्बैंड का सामान ही वैसे बहुत होता है। तो मैं मतलब वो वाइफ्स में नहीं हूँ जो हर वक्त नोक झोंक करेंगी, ये कहाँ रख दिया वो कहाँ रख दिया, ऐसा नहीं करती हूँ मैं। क्योंकि बहुत मुश्किल से तो वो छुट्टी आते हैं, है ना, तो फिर ऐसे लड़ झगड़ने में थोड़े वक्त निकालूंगी। मैं खुद ही सब कुछ करती रहती हूँ। और शायद मुझे खुद ही आदत है सब कुछ करके उनको देने की, इसीलिए वो थोड़े से ना वो भी हो गया, लथार्जी से हो गया। उनको पता है मीनू खुद ही कर लेगी तो उनको करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये शाम का वक्त का शनिवार का हम शॉप से ऊपर आ चुके थे, मैं और हरिथ्वी। मिस्टर बहल कहीं गए हुए थे बाहर। और मैंने बस फिर छोले कुलचे की तैयारी कर ली, क्योंकि ये हरिथ्वी और उसके पापा का दोनों का फेवरेट खाना है। तो मैंने सोचा आज बना देती हूँ। तो साथ ही कुछ कपड़े धुल के रखे हुए थे, उनको तय लगा रही थी। कुछ कल के लिए धोने वाले रखे हुए थे, क्योंकि मैं रात को कपड़े धोती हूँ। तो यहाँ पे छोले के लिए स्पेशल मसाला बन रहा था। यहाँ पे हरी मिर्च कूटी है, उसमें मैंने छोटी पीपली डाली है, काली मिर्चें डाली हैं। और मैंने डाले हैं 2-3 लौंग, उनको आपस में जो है वो मैंने क्रश कर लिया है। आप मिक्सी में भी ये मसाला तैयार कर सकते हो। कच्ची घनी का सरसों का तेल गया, उसमें हींग गई, उसमें ज़ीरा गया, उसके बाद दालचीनी गई। इन सबको जब ये छटक जाएंगे थोड़ा सा, आज मैंने इनको ब्राउन किया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज की प्योरी। थोड़ा ज़्यादा नहीं डालेंगे, ठीक ठाक डालेंगे। फिर जब प्याज हो जाता है फिर हम डालेंगे टमाटर, क्योंकि हमें रसमिसी सी सब्जी बनानी है थोड़े से अलग तरीके से। उसमें जाएगी हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाला। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे अपना जो मसाला बनाया था वो तो डाला ही डाला। थोड़ी सी इसमें मैंने कसूरी मेथी डाल दी थी और थोड़ा सा भुना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। उसके बाद बड़े कटे हुए प्याज डाले हैं, हरी मिर्च कट के डाली है। और इनको हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, जैसे प्याज डाल के मिक्स किया वैसे ही हम टमाटर डाल देंगे। इनको हमने भूनना बिल्कुल नहीं है, ना ही टमाटर को सॉफ्ट करना है। और हमने इसमें चने डाल दिए हैं, चनों को मैंने थोड़ा सा क्रश किया था। हमें थोड़ा रस मिसा सा इसका लुक चाहिए। और सबको मिक्स करने के बाद हम डिज़ायर्ड वाटर डाल देंगे। आप इसको सूखा सूखा भी खा सकते हो, कुछ लोग सूखे चने के साथ खाते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा वाटरी कंसिस्टेंसी रखते हैं। जो भीगा हुआ कुलचा मिलता है ना बाजार में, वही इन दोनों को पसंद है, वो बना रही हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला गया, थोड़ा सा आमचूर का पाउडर, इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। आप अनारदाना भी डाल सकते हो, लेकिन जब चने काले हो जाते हैं ना, मुझे वो मतलब अच्छे नहीं लगते। वैसे इन दोनों को तो काले चने पसंद है, लेकिन मेरे को पर्सनली काले चने बिल्कुल नहीं पसंद। और जितना आपको इनको बॉईल करना है आप कर सकते हो, जितनी आपको रनी कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए उतना रखें। मैंने 5 मिनट बॉईल किया था। उसके बाद आधा घंटा ही मैंने आटे को रखा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आटा पतला हो गया था, फर्मेंट हो गया था आटा बहुत जल्दी। सर्दियों में ये टाइम लेता है। थोड़ा सा देसी घी लगा के मैंने आटे को अच्छी तरह से 3-4 मिनट जो है मथा। आटा आपस में अच्छी तरह बजने के बाद हम इसकी जो है वो लोइयाँ बना लेंगे। ठीक है, आप डिज़ायर्ड लोई जितनी भी बनाना चाहो बना सकते हो। और इसको साथ साथ बेल लेना है। सूखे आटे की मदद से आप इसे बेलोगे। मैंने यहाँ पे कनक के आटे का ही यूज़ किया है। आटा अगर अच्छे से गूंथा है तो ये आराम से बेल हो जाता है, कोई चक्कर नहीं है। पतला है तो सूखा आटा ज़्यादा लगा लो। गर्म तवे पर डालने के बाद इस तरह से हम आइट साइड पर पानी डालेंगे। पानी खोलता हुआ ही रखना है और इसको ढक देना है। पानी की भाप के साथ ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और ये देखिए इस तरह से ये फूलता है। अगर मैं ढक्कन ना रखूं तो ये ऊपर तक फूले। अब इसे हम जो है वो टर्न कर देंगे। तवा आपका नॉन स्टिकी ही होना चाहिए, कोई तेल लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से दबा दबा के हम इसे दूसरी साइड से बेल लेंगे। प्रेजेंटेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक लेयर पहले चने डाले, उसके बाद हम कुलचा डालेंगे। भीगा हुआ कुलचा बहुत टेस्टी लगता है। साइड से खाने से उतना टेस्टी नहीं लगता जितना बीच में डालने से ये टेस्टी लगता है। इसके ऊपर एक चने की फिर और लेयर लगाई। ग्रीन चटनी डालूंगी, घर की बनी
बनी हुई लाल चटनी डालूंगी, ये हमारे घर पे बनी रहती है। गार्निश करने का आप अपना तरीका है, खाएं, मस्त रहें, खुश रहें। संडे सुबह है, फ्रेशन अप होने के बाद, बाहर घूमने के बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले झाड़ू लगाना शुरू किया, क्योंकि संडे को फिर सबने कहीं जाना तो है नहीं ना, मैंने शॉप पे जाना है। शॉप हम संडे को बंद रखते हैं क्योंकि मुझे होता है घर के कुछ काम होते हैं वो निकालने हैं, मेरी भी रेस्ट हो जाती है, हरित्वी की भी रेस्ट हो जाती है, और हरित्वी को खाने को कोई अच्छी अच्छी चीज़ मिल जाती है। मतलब होता है ना, बच्चा मेरे साथ सारा दिन शॉप पर भंजा रहता है, वो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। दैट्स वाई यहाँ मैंने शर्ट चेंज कर ली थी गाइज, दिन वही है, सेम है। शर्ट इसलिए चेंज कर दी थी क्योंकि मेरी टी शर्ट वो थोड़ी ना छोटी सी थी तो अजीब लगती है, तो मैंने लॉन्ग टी शर्ट पहनी। मैंने कई बार नोट किया फिर वीडियो में वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, बट मैं बड़ी में कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ क्योंकि मैं गर्मी बहुत मनाती हूँ, बहुत मनाती हूँ। मतलब इतनी गर्मी लगती है, उतनी होती नहीं जितना मैं चिल्लाती रहती हूँ हाय गर्मी हाय गर्मी। और अब तो फिर भी सब्र आ गया, लेकिन पहले शादी से पहले तो वो भी सब्र नहीं होता था। गर्मी का गुस्सा भी मम्मा पे ही निकलता था कि मम्मा बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, मिस्टर बहल और हरित्वी अभी सोए हुए थे, तो उनके रूम में तो बस ऐसे चुपके से निकाल लिया। और ये साथ वाला रूम है जहाँ पे मेरा छोटू सा गुरुद्वारा जी हैं, बाबा जी की जगह है, क्योंकि घर में इतनी जगह नहीं है कि उनके लिए एक अलग से जगह बना सकूं। ये जैसे घर था उसी को मैंने सेट करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे झाड़ू निकाल लिया है, झाड़ू के साथ ही फिर मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी। नाश्ते की तरफ मैं दोबारा मतलब थोड़ा बाद में आऊँगी। लेकिन क्या हुआ, इसी बीच में हरित्वी उठ गई, फिर हरित्वी को ब्रश वगैरह कराया, और हरित्वी और मैंने मिलकर उसके लिए एक टाइम टेबल सेट किया था, उसे रोज़ कितने बजे क्या करना है। तो संडे को भी उसने वही टाइम टेबल फॉलो किया, और नहाते ही वो मुझसे नाश्ता मांगने लग गई। तो वहाँ पे आज मैं थोड़ा सा फेल हो गई। कैसे हैं आप सब? सुबह का टाइम है और आज है संडे, छुट्टी है। तो मैं आज लेट उठी थी, मैं उठी थी 7:30 बजे, और उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह लगाया, आराम से सफाइयाँ की। अब मैं झाड़ू पोछा ख़त्म हो गया, वॉशरूम क्लीन करने लगी थी, ऋत्वी को लग गई है भूख। ऋत्वी उठ के नहा धो ली है, तो उसके लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो हम दोनों की तो चाय जो है वो लेट ही होनी थी, लेकिन उसी बीच मैंने सोचा हरित्वी के लिए नाश्ता बना देती हूँ। मैंने बाकी तो आलू जो है वो किए थे आलू पराठा बनाने के लिए, लेकिन आलू बॉयल किए थे, अभी मसाला वगैरह नहीं बना था। तो मैंने सोचा हरित्वी के लिए चीज़ पराठा बना देती हूँ, उसका भी टेस्ट जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। वैसे भी भगवान की दया से आजकल उसकी तबीयत बहुत अच्छी चल रही है, कोई ऐसा इशू नहीं हो रहा है, तो मैं उसे ऐसी चीज़ें खाने को दे देती हूँ। तो सिंपल रोटी बेल के उसमें मैंने चीज़ को तोड़ के रख दिया, और ट्रायंगल वाला जो है वो मैं पराठा ओपन वाला हरित्वी के लिए बना दूँगी, ये उसको बहुत अच्छा लगता है। और चटनियाँ तो मेरे पास बची ही रहती हैं, जैसे ही चटनी ख़त्म होती है मैं दोनों चटनियाँ फिर से नई बना देती हूँ, ताकि हरित्वी के ऐसे जो है वो जुगाड़ होते रहते हैं। जैसे उसे सैंडविच खाना हो, उसे अप्पे खाने हैं, उसको इडली खानी है, डोसा खाना है, तो ये चटनियाँ उसके टेस्ट को जो है वो इन्हांस कर देती हैं। तो मैंने यहाँ पे हरित्वी के लिए सबसे पहले नाश्ता बना लिया, और उसी के साथ शायद मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, मुझे याद नहीं आगे आके होगा, क्योंकि मेरा दिमाग अब ऐसी चीज़ों को याद रखता ही नहीं है गाइस। संडे हम हाउसवाइफ्स के लिए नहीं होता, और यहाँ पे 2 कप चाय के लिए हो गए हैं। मिस्टर बहल आ गए हैं, इससे बड़ी किसी वाइफ के लिए खुशी की बात होती ही नहीं है ना, जब हम चाय हस्बैंड के साथ बैठ के पीते हैं, बाद में अकेले ही रहना होता है। और यहाँ पे नाश्ता वगैरह हो गया था। हमारा नाश्ता होने के बाद मैंने जो है वो यहाँ पे हेयर स्पा किया। मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है, मैं हर संडे जो है वो हेयर स्पा करती हूँ, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया है किस तरह से करती हूँ। तो बालों में स्पा क्रीम लगाने के बाद मैं कुछ काम जो है वो ऐसे कर लेती हूँ, जैसे बर्तन धोना हो गया, डस्टिंग हो गया, फिर मैं उस टाइम पे कर लेती हूँ। संडे ऐसा होता है कि छुट्टी कहने को होती है, लेकिन संडे बहुत बिजी होता है। कुछ तो हमारी गलतियाँ होती हैं कि हम लेट उठते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी है कि वो नींद मांगती है। तो संडे ही एक ऐसा दिन होता है जब मुझे नींद मिलती है, तो फिर उस वजह से लेट उठना होता है, तो काम भी लेट हो जाते हैं। फिर एक प्रॉपर सा नाश्ता चाहिए होता है, प्रॉपर सा लंच चाहिए होता है। तो यहाँ पे हरित्वी की किचन धुल रही थी, और हरित्वी साथ साथ अपना म्यूज़िक एंजॉय कर रही थी, क्योंकि सारी सफाइयाँ हो गई थी। हरित्वी के टॉयज़ भी मैंने वॉश कर दिए थे, जस्ट इसकी किचन रहती थी। और यहाँ मैं आ गई थी दूसरे रूम में, जो भी मिस्टर बहल का सामान है वो अनपैक किया, जो जो चीज़ें संभालने वाली थी। और ये मेरे लिए वो ड्रेस लेके आए हैं, ऑलिव ग्रीन कलर की, बहुत ही प्यारी ड्रेस है ये। और चलो इस ड्रेस के चक्कर में कहीं एक आध हमारा दिन घूमने का हो जाएगा। तो बाकी सारी जो है वो मैं सफाइयाँ करने लग गई, और ये वाला पोर्शन भी जो था ना वो मेरा सफाइयों का बच गया था, बेड का, क्योंकि इस वाले पोर्शन में मैं सारी बेडशीट्स वगैरह जो डेली यूज़ में आती हैं ना हमारे रूम की, तो वो वगैरह रखती हूँ, कुशन के कवर रखती हूँ, तो उनको सारे ठीक किया। ये सामने जो आपको कॉफ़ी वगैरह दिख रही है, ये मिस्टर बहर ही लेके आए हैं, क्योंकि गर्मियों में हमारे घर पे कोल्ड कॉफ़ी बहुत बनती है, दोनों बाप बेटी को बहुत पसंद है, मैं भी कभी कभार ले लेती हूँ। तो फिर ये वो लेके आए हैं, और साथ साथ हरित्वी जो है वो अपना ड्राइंग वगैरह कर रही थी, म्यूज़िक इन्जॉय कर रही थी। बस उसको बहाना चाहिए होता है, वो आइट साइड घूमती रहती है।
और फिर मैंने सारा ये जो है वो बेड भी साफ़ कर लिया, गद्दे वगैरह झाड़ लिए, और इनमें से मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही थी, तो वो मैं ढूंढ रही थी, लेकिन इसे ना खोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो पा रहा था, क्योंकि ये पूरा दीवार के साथ धंसा हुआ था और अकेले ये काम करने मेरे लिए बहुत टफ हो जाते हैं। लेकिन इसी का नाम ज़िंदगी है, और एक नारी सब पे भारी, हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तो ये फिर मैंने यहाँ से ढूंढे, हरित्वी की एक बेडशीट मिल गई मुझे, और फिर थोड़े कुशन कवर्स थे जो मुझे नहीं मिल रहे थे, वो मिल गए, क्योंकि मैंने सोचा आज लिविंग रूम के कुशन्स के जो सारे कवर्स हैं उनको चेंज कर देती हूँ, थोड़ा सा लुक जो है वो चेंज हो जाएगा। और बाकी तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं कि इन चीज़ों की शॉपिंग करनी हो, ये चीज़ें तो मैं दिवाली पे ही लेती हूँ, अदरवाइज़ लेती नहीं हूँ। क्या है कि आप लोग बोलते हो कि घर का टूर दो, घर का टूर दो, तो घर मेरा सिंपल से ही है, सच मैंने इसको कुछ ज़्यादा सजाया नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं ज़्यादा इन्हांस करने में बिलीव नहीं रखती। पीछे की थी चेंज, थोड़ा सा डेकोरेटिव आइटम्स रखी थी, लेकिन उसकी सफाई है ना जो बहुत टफ हो जाती है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि गाइस, मैं वेलकम सफाई कर बैक, पाऊँ। गुड मॉर्निंग। आज है संडे और आज ना मैंने आईज को थोड़ा सा ब्लू ब्लू किया है, ब्लू आई लाइनर वगैरह लगाया है। देखते हैं कैसा लगता है, बताइएगा कैसा लग रहा है, क्योंकि ना आईज के मामले में मैं लाइनर मुझे लगाना भी नहीं आता था, अब थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। और काजल वगैरह इतना अच्छे से नहीं डाल पाती क्योंकि पानी बहुत निकलता है। तो सुबह के ऑलमोस्ट काम ख़त्म है, 10:30 हो गए हैं। मैंने लंच का आज कुछ नहीं सोचा, मिस्टर बहल कहीं गए हैं, आते हैं तो फिर लंच का देखती हूँ उनको क्या चाहिए। और बेडशीट्स वगैरह बिछानी थी, साथ वाले रूम में बिछा ली, लेकिन अपना बेड रह गया, तो अगर मैं उसमें लग जाऊंगी ना, ओके, तो अगर अगर मैं उसमें लग जाऊंगी ना अपने बेडरूम को सफाई में, तो एक तो मैं थक जाऊंगी पहली बात, क्योंकि मुझे ना 2-3 दिन से हल्का हल्का फीवर था, कल ज़्यादा हो गया था, फिर कल बहल साहब दवाई ले आए थे, तो आज थोड़ा सा फ़र्क है। मुझे लंच बनाना है और सुबह से बाकी मैंने सफाइयाँ निकाली हैं, तो दर्द सा हो जाएगा, तो मैंने सोचा बेडरूम शाम को करूँगी। अभी मुझे लिविंग रूम मैंने साफ़ कर लिया है, जस्ट उसके जो पिल्लोज़ है ना, क्या बोलते हैं उनको, कुशन, उनके कवर चढ़ाने हैं, वो चढ़ाऊँगी। और फिर बैठ के ना एडिटिंग करूँगी, अदरवाइज़ एडिटिंग रह जाएगी। और फिर यहाँ पे आ गई मैं फटाफट से। एक बार मैंने ना सोफ़े जो है सुबह कपड़े से साफ़ कर लिए थे, गीला कपड़ा भी फेर दिया था, लेकिन कुशन कवर बिछाने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ी सी जो है वो दोबारा से डस्टिंग कर ही लेती हूँ। और ये आज कुशन कवर जा रहे थे नेचुरल लुक वाले, पिजन्स वगैरह इस पे बने हुए हैं, चिड़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं, हरिथी को बहुत अच्छी लगती हैं। और हमारा सोफ़ा ना ब्लैक कलर का है, इसके ऊपर कलर जो है वो बड़े, मतलब ऊपर से ये लेदर का सोफ़ा है, तो थोड़ा सा इसको सजना संवारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी बच्चे वाले घरों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बच्चे के अकॉर्डिंग ही करनी होती हैं, तो मेरा बच्चा तो कुछ ज़्यादा ही वो क्रिएटिव है, जो चीज़ उसे जैसी चाहिए फिर मैं वैसे ही कर देती हूँ। तो सुबह ही बस ये था कि बस एतवार कह लो या रविवार कह लो या संडे कह लो, हम लोगों के लिए पूरे दिन एक जैसे होते हैं। मुझे लगता है संडे हाउसवाइफ्स के लिए ज़्यादा बिजी होता है। और ये देखिए छुटंकियाँ कैसे भाग रही हैं, इतनी नाचती हैं ना, जब इनके पास आके बैठो, इनसे बातें करो, झूमती हैं ये। लिविंग रूम वगैरह सारे साफ़ करने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, फिर मैंने एडिटिंग की, व्लॉग पब्लिश किया, और उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि आज इनको खानी थी पकोड़े वाली कड़ी और चावल और चपाती। वो मेरा थोड़ा काम इजी हो जाएगा, मुझे कड़ी बनानी बहुत इजी लगती है, तो मैं यहाँ पे फटाफट से कड़ी को तड़का लगाया पहले, और उसके बाद बेसन घोल के मैंने पहले रख लिया था, और उसके पकोड़े बनाने शुरू किए। आज कुछ ऐसा ज़्यादा तामझाम नहीं किया, जस्ट सिंपल बेसन और सिंपल सूजी दोनों मिक्स किए और उनकी छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बना दी, और वही जस्ट सबने खाई और बहुत अच्छी लगी। बहुत टाइम बाद हम लोगों ने कड़ी पकोड़ा खाया, वैसे भी ये हृथ्वी के पापा का फेवरेट है, और पकोड़े वगैरह फ्राई करने होते हैं तो इन चीज़ों से मैं थोड़ी सी दूर ही रहती हूँ, दैट्स वाई मैं नहीं बनाती। बट जब मिस्टर बहल आते हैं ना, उनके आने के बाद हमारी डाइट की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, मुझे भी यही खाना पड़ता है, क्योंकि होता है ना कि हम सबको उनका पसंदीदा चीज़ें दे सकते हैं, सबके लिए वही बना सकते हैं जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा हो, लेकिन जब हमारी खुद की बारी आती है ना, तो हम सोचते हैं यार अपने लिए क्या करना, और काम बढ़ जाएगा, थक जाएंगे। और ये मैंने हरिथ्वी की कड़ी निकालने के बाद मिस्टर बहल की कड़ी में एक अलग से जो है वो तड़का लगाया मिर्ची वगैरह का, और फिर यहाँ में साथ थे फटाफट से चपातियाँ। और मैं ना फ्रिज में से आटा निकालना भूल गई थी, सुबह गूँथ के रखा था और वो ठंडा हो गया था, तो चपाती बनाने में थोड़ा सा टफ हो रहा था। गर्मी बहुत हो गई थी हमारे इधर, आसपास के इलाकों में बारिश हुई थी लेकिन हमारे इलाके में नहीं हुई, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ये शाम का टाइम है गाइज, और इस टाइम इनके साथ मैं बहुत ज़्यादा इस तरह से मस्ती वस्ती करती हूँ, इनको अपने आगे पीछे घुमाती हूँ, फिर इनको अच्छे से जो है वो खाना खिलाती हूँ। फिश एक्वेरियम के बारे में आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैंने कल वीडियो पब्लिश किया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, आप चेकआउट करिएगा जो अगर आपको कुछ भी ऐसा जानना है तो। ये देखिए कितने प्यार से अच्छे से खाना खा रही हैं ये, और ये ब्लैक वाली सबसे शरारती है, सबसे शरारती।